द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। भारतीय जनता पार्टी लाख दावे कर ले कि वह असम के और बंगाल के चुनाव को जीत रही है, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। जमीनी हकीकत इससे बहुत दूर है, बहुत अलग है। जमीनी हकीकत को वहां पे जो वीडियोस वायरल हो रहे हैं वो बयान कर रहे हैं। ऐसे ही दो वीडियोस को आपको भी रूबरू कराऊंगा, एक असम का है और एक बंगाल का है। असम में लोग इतने गुस्से में हैं कि भाजपा की रैली से पहले वहां पोस्टर होर्डिंग जो भाजपा के हैं, गुस्से में उसको फाड़ रहे हैं, फेंक रहे हैं, अलग अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। दूसरा वीडियो जिससे हम शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो नितिन गडकरी जी के भाषण का है बंगाल में। बंगाल की चुनावी सभा, नितिन गडकरी साहब और शायद दिलीप घोष जो वहां भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी मौजूद हैं। इनकी मौजूदगी में चल रही है और खाली कुर्सियां स्वागत कर रही हैं इनका। मतलब नितिन गडकरी जी को कद्दावर नेता माना जाता है भाजपा का, भाजपा सरकार का कद्दावर मंत्री माना जाता है, क्योंकि संघ के ब्लू आइट बॉय रहे हैं हमेशा से, नागपुर के हैं। उनकी सभा का हाल देख लीजिए क्या हो रहा है। इस वीडियो को देख के आपको खुद समझ में आएगा। ये वीडियो क्लिप बंगाल की है, नितिन गडकरी जी के भाषण की है, देखिए। दिलीप घोष जिंदाबाद, रामनगर विधानसभा जिंदाबाद, रामनगर वासी जिंदाबाद। आज के रामनगर बॉय तरीके हाँ चलिए पड़ेगा तो दोस्तों, देखा आपने, नितिन गडकरी जी भी मंच पे बैठे हुए हैं। अगर आप इस वीडियो को वापस रिवाइंड करके देखेंगे, ये जो स्क्रीनशॉट मैंने लगाया है इसमें सर्कल है उनका चेहरा, नितिन गडकरी जी हैं वहां मौजूद। ये उनकी मौजूदगी की सभा है बंगाल में भाजपा की। अब ये आप देख सकते हैं कि बंगाल में भाजपा का क्या हाल होगा अगर नितिन गडकरी जी, जिनके साथ संघ पूरा खड़ा रहता है, जो एक बड़े मंत्री हैं और बड़ा डिपार्टमेंट है, बड़ा विभाग है जिनके पास, जिनके बारे में ये कहा जाता था कि मोदी जी नहीं बल्कि नितिन गडकरी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, ये सारे के सारी चीज़ों के बावजूद भी अगर आप देखें उनकी सभा का क्या हाल है, तो आपको समझ में आएगा कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के छुटभैयाओं की सभा का क्या हाल होगा। अब इसके बाद भी अगर कोई कहे कि बंगाल बीजेपी जीत रही है, तो फिर आप उसको कहिएगा गोदी रिपोर्टिंग आपको मुबारक, गोदी मीडिया जिंदाबाद आप कह सकते हैं वहां पे। और भाजपा को इतने बड़े बड़े सपने गोदी मीडिया दिखा देता है, जो चकनाचूर होता है, तो बड़े तकलीफ होती है। ये तो बंगाल का वीडियो हो गया। अब दूसरा एक और वीडियो दिखाते हैं आपको। ये वीडियो थोड़ा बड़ा है, लेकिन इस क्लिप को कंपाइल कर दिया है, छोटा छोटा, कहीं कहीं से 5-5 सेकंड का। लोगों का गुस्सा साफ दिखेगा। ये वीडियो असम का है। असम में देखिए किस तरह से लोग गुस्से में इनके होर्डिंग बैनर फाड़ रहे हैं, देखिए। तो दोस्तों, देखा आपने, दो वीडियोस आपके सामने मैंने रख दिए, जिससे साफ जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होता दिख रहा है बंगाल में और असम में। केरल तो वैसे ही हार रहे थे, पुडुचेरी हो, तमिलनाडु हो, ये राज्य तो वैसे भी भाजपा को वोट नहीं देते। यहाँ पर थोड़ा सा जागरूकता ज़्यादा है और धर्म के मुद्दों के ऊपर बंटवारा नहीं होता है, इसलिए भाजपा यहाँ एंट्री कर ही नहीं पाती है। केरल में एक विधायक ले दे के जिताया था, उन्होंने भी सीएए के खिलाफ जो रेजोल्यूशन पास किया गया उसके ऊपर वोट डाल दिया। उन्होंने जितने भी किसानों के मुद्दों के ऊपर रेजोल्यूशंस पास हुए उसके ऊपर सरकार का समर्थन कर दिया, अपनी विपक्षी सरकार का। मतलब तो आप हकीकत जान सकते हैं वहाँ की क्या है। तमिलनाडु के अंदर भी यही हालत दिख रही है साफ साफ, पुडुचेरी में भी। असम में बीजेपी की सरकार है। बीजेपी की सरकार होने के बावजूद भी लोगों का गुस्सा आप देख सकते हैं कैसा है
कि लोग होर्डिंग, बैनर, पोस्टर इतने गुस्से में फाड़ रहे हैं जितना कभी भी गुस्सा शायद किसी को नहीं आया होगा। लोग उकता चुके हैं भाजपा के झूठे वादों को लेकर, झूठी बातों को लेकर। और बंगाल के अंदर अगर आज भीड़ नहीं है तो उसके ऊपर आप साफ समझ सकते हैं बीजेपी का मैनिफेस्टो, जिसको घोषणा पत्र के साथ साथ जुमला पत्र भी कह रहे हैं, वो मैनिफेस्टो ऐसा है जिसने लोगों को इतना ज़्यादा गुस्से में लाके खड़ा कर दिया है कि ये वादे कर रही है भाजपा जिन वादों को वैसे भी पूरा कर सकती थी। मिसाल के तौर पे एक वादा जो उसके अंदर किया है, मत्स्य पालकों को हर वर्ष 6,000 रुपये दिए जाएंगे, मतलब मछुआरों को। तो भैया ये तो आप केंद्र की सरकार के जरिए भी जारी कर सकते थे, लेकिन नहीं करेंगे। मतलब साफ है, चुनाव जिताओ, गुजरात में हम नहीं देते, मध्य प्रदेश में नहीं देते, उत्तर प्रदेश में नहीं देते, हरियाणा में नहीं देते, बिहार में नहीं देते, लेकिन आपको देंगे आप अगर चुनाव जिताओगे। तो इतने सारे जुमलों से जो है लोगों का गुस्सा और बढ़ गया है। अब लोगों का गुस्सा तो बढ़ा ही बढ़ा था, साथ में अमित शाह जी को पता नहीं क्यों गुस्सा आ रहा है वहां पर। अमित शाह जी के गुस्से की वजह से शायद बीजेपी की लोकल लीडरशिप भी गुस्से में आ जाए और एक दूसरे से ही लड़ाई हो जाए। आज क्या हुआ वहां पर, एक दीप जला रहे थे कार्यक्रम की शुरुआत में। अब वहां अमित शाह जी की तस्वीर के बीच में आ गए साहब कौन, बाबुल सुप्रियो जी। बाबुल सुप्रियो जी को ये कहना भी थोड़ा सख्त होगा, लेकिन मतलब तो यही है कि धुतकार के हटा दिया गया वहां से। आप वीडियो देखेंगे, अमित शाह जी नहीं हटाया, बाबुल सुप्रियो जी उन्हीं के सांसद, उन्हीं के सरकार के मंत्री रहे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे। तो बाबुल सुप्रियो जी को भी आपने देख लिया कि हकीकत क्या हो गई है आज भाजपा की। भाजपा के लोकल लीडरों को नाराज कौन कर रहे हैं, आला कमान कर रहे हैं। भाजपा के घोषणा पत्र कह लें, जुमला पत्र कह लें, बंगाल में इतना गुस्से का सबब बना है कि हमें नितिन गडकरी जी की सभा में लोग ही नहीं है। इससे पहले एक बार शिवराज सिंह चौहान जी भी गए थे, वो अपने रथ यात्रा निकाल रहे थे, वहाँ पर आगे उनकी बस के अलावा कोई था ही नहीं। तो ये सारी की सारी चीज़ें बहुत कुछ इशारा कर रही हैं। असम में आपने देख लिया, लोगों का गुस्सा फूट के आगे बाहर आ रहा है, लोग उनके पोस्टर, बैनर, होर्डिंग इतने गुस्से में फाड़ रहे हैं, ये आपके सामने है। तो ये सारी की सारी चीज़ों के बाद भी अगर कोई कहे, आप मुझे खुद बताइए कि बंगाल में बीजेपी अच्छा प्रदर्शन कर सकती है, बंगाल के साथ साथ असम में बीजेपी रिटेन कर सकती है सरकार को, यहाँ तक के इतने बड़े बड़े दावे कि पुडुचेरी और केरला भी जीत सकती है। तो इन दावों की सच्चाई के साथ इस वीडियो को देख लीजिए, आपको सच्चाई समझ में आ जाएगी। ये हालत है, भ्रम में आके वोट मत डालिए। कुछ लोगों ने काम शुरू कर दिया है भाजपा के लिए नैरेटिव सेट करने का, जिसकी वजह से वो इस तरह की रिपोर्टिंग करते हैं जो सच से बहुत दूर होती है। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिएगा, लोगों को बताइएगा कि हकीकत में हालत क्या है। ये हालत है। इन वीडियोस के साथ आप कुछ समझ जाएंगे कि बंगाल चुनाव और असम चुनाव जीतने वाली है भाजपा, नहीं जीतने वाली। आगे जागरूक कीजिए लोगों को, वीडियो व्हाट्सएप पे साझा कीजिएगा, लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइए। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।